हरिओम। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और जैसे हम सब जानते हैं कि अभी चातुर्मास्य अर्थात चतुर्माह का आरंभ होगा। और चतुर्माह के विषय में या चतुर्मास जिसे हम कहते हैं उसके विषय में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही नारद मुनि को इसका महात्म्य श्रवण करवाया है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में। और नारद मुनि ने अन्य ऋषि मुनियों को श्रवण करवाया है और उन्हीं ऋषि मुनियों के माध्यम से हमें यह सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। और हमारे शास्त्रों में, वेदों में इसका प्रचुर मात्रा में महात्म्य लिखा है और बहुत सारे महात्म्य है। उसी में से एक दूसरे भाग में अर्थात आज इस चतुर्मास के दूसरे भाग में जो स्पेशल सिर्फ स्नान के विषय में है, वह महात्म्य जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को श्रवण करवाया था वही आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैसे आरंभित कथा में ब्रह्मा जी चतुर्माह के महात्म्य की कथा के विषय में नारद मुनि को कहते हैं कि जैसे ही चतुर्माह का आरंभ हो जाता है तो अवश्य ही मनुष्य को भगवान विष्णु की शरण लेनी चाहिए। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्ति हेतु हरि के शरण में जाना चाहिए, हरि का ही सत्संग करना चाहिए अर्थात भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के सभी स्वरूपों की। और उसमें भी भगवान ने कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा है कि इन 4 महीनों में अवश्य ही सत्संग रूपी जो है कथा है, व्रत है, यज्ञ है, ऐसे जो सत्कर्म है वह सभी करने चाहिए। ऐसे करने से हरि कृपा प्राप्त होती है। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि सर्व तीर्थ दान पुण्य और देवस्थान चातुर्मास्य आने पर वह स्वयं भी भगवान विष्णु के शरण में चले जाते हैं। तो अगर हम उनकी शरण लेंगे तो हमें अवश्य ही हरि की शरण प्राप्त होगी। आगे ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को कहा कि जो कोई भी मनुष्य, जैसे संस्कृत में सबसे पहले लिखा है कि स्नानेन सत्यम आपनोति स्नानम धर्मः सनातनः धर्म मोक्ष फलम प्राप्य पुनर्नैवा वसीदति। अर्थात जो कोई भी मनुष्य चतुर्माह में सर्वप्रथम नदी में स्नान करता है उसको सिद्धियां प्राप्त होती है। और उसमें भी अगर इस 4 माह में सूर्य ग्रहण आ जाए और सूर्य ग्रहण के दौरान जैसे लिखा है ना अथर्वशीष में सूर्य गृहे महानद्यम प्रतिमा सन्निधो वा जप्तवसित मंत्रो भवति। तो वैसे तो नॉर्मली भी इन 4 महीनों में अगर कोई नदी में स्नान करता है तो सिद्धियां प्राप्त होती है। और उसमें भी अगर सूर्य ग्रहण आ गया तो उसमें तो अवश्य ही सिद्धियां प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर लिखा है कि जो झरने में, बहते हुए पानी में, ताड़ाग अर्थात तालाब में और बावली में स्नान करता है वह 1000 पापों से मुक्त हो जाता है। कोई पुष्कर में, कोई प्रयाग में अथवा तो कोई 3 नदियों के संगम में स्नान करता है तो उसे अवश्य ही जितने पुण्य इस पृथ्वी पर बताए हैं उतनी ही संख्या में पुण्य बल की प्राप्ति होती है। फिर आगे लिखा है कि कोई नर्मदा नदी में, कोई भास्कर क्षेत्र में, कोई प्राची में, कोई सरस्वती नदी में अथवा तो कोई समुद्र संगम के स्थान पर स्नान करता है उसके सभी पाप मुक्त हो जाता है और उसमें लेश मात्र भी कोई पाप नहीं बचता। कोई नर्मदा मैया में एकाग्र चित्त होकर 3 दिन भी चौमासे का स्नान करता है अर्थात वर्षा ऋतु में वर्षा सहित स्नान करता है उसके सभी पापों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्य उदय के समय स्नान करता है वह 15 दिन तक उसके सर्व कर्म जनित शरीर का परित्याग करके अंत में विष्णु धाम में जाता है अर्थात शरीर से जो पाप उसने किए हैं वह मुक्त होकर अंत्यकाल में विष्णु के धाम में जाएगा। जो मनुष्य सफेद तिल के मिश्रित या फिर आंवले से मिश्रित स्नान करता है उसे सभी प्रकार के पुण्य बल प्राप्त हो जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सफेद तिल मिश्रित ही, आंवले मिश्रित ही अगर कोई स्नान बेल वृक्ष के नीचे करता है, बेल वृक्ष के नीचे अर्थात बिल्व वृक्ष के नीचे कोई ऐसे स्नान करता है तो उसके दोष मात्र जो है वह लेश मात्र भी नहीं होंगे अर्थात उसके जो दोष है, उसके जो पाप है वो क्षणिक भी उसके शरीर में या जीवन में नहीं रहेंगे। फिर आगे कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य सभी नदियों का स्मरण करके स्नान करता है अर्थात गंगा आदि पवित्र नदियों का स्मरण करके भी स्नान करता है
तो भगवान कहते हैं कि देवादिदेव भगवान विष्णु के चरणों में अंगुष्ठ से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पापनाशिनी कही गई है। उन्हीं गंगा मैया की उसको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से स्नान के विषय में यह विशेष रूप से इसका जो महात्म्य है चातुर्माह के विषय में वह बताया है। तो आज के इस भाग में केवल इसी प्रकार से जो स्नान शास्त्रों में बताया है इसका महात्म्य मैंने आपको श्रवण करवाया। लेकिन अगर हम नित्य घर में स्नान करते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने 4 महीने तक या चतुर्माह के अच्छे दिन जैसे कोई अच्छे पर्व होते हैं, एकादशी है, द्वादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, इन तिथियों में अगर घर में ही जब हम स्नान करते हैं तो उसमें सफेद तिल मिश्रित करके या फिर आंवला मिश्रित करके अगर हम स्नान करते हैं, चाहे वो सूखा आंवला हो चाहे वो हरा आंवला हो, अगर हम स्नान करते हैं फिर शुद्ध जल से स्नान कर दीजिए। ऐसा करने से भी श्री हरि की पूर्ण कृपा अवश्य प्राप्त होती है निसंदेह। और इस चातुर्मास्य के महात्म्य के विषय में ब्रह्मा जी ने ही नारद मुनि को हमारे पुराणों में यह बताया है। बाकी भी इसका जो महात्म्य है वह भी मैं एक एक भाग में आपको श्रवण करवाता जाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।